अस्सलाम वालेकुम। सलीम जमट फ्राम चकवाल। उम्मीद करता हूँ तमाम ग्रुप मेम्बरान खैरियत से होंगे। कुछ लोग पर्सनल पे मुख्तलिफ़ सवालात भेज रहे हैं, तो मैं अभी एक वॉइस में उन सवालात के जवाब दे रहा हूँ जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड कर दूँगा। तो तमाम अब आपसे गुजारिश है कि जो लोग पर्सनल पे मुझसे रब्ता करते हैं, सवालात पूछते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो या ऑडियो मैसेज आएगा वो आप तक पहुंचता रहेगा और आपको इंशाल्लाह सिस्टम के बारे में मालूमात मिलती रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि 12 जुलाई 2022 हमारी नैब कोर्ट में डेट थी, लेकिन चूँकि छुट्टियां थीं और छुट्टियों की वजह से डेट को जो है वो आगे ट्रांसफ़र किया गया है। 29 जुलाई की डेट अभी दी गई है। तो अभी 29 जुलाई 2022 को नैब कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग होगी वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि जी रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है उसके बारे में, तो ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, मैंने ख़ुद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजी थी। तो उसमें यह है कि आपने जब आप उस लिंक पे लॉगिन करते हैं तो लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नई कंपनी में जब आप करेंगे तो उसके लिए वो पेज यूज़ होगा। उसके नीचे एंड पे जाके देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर यूज़र। तो बी फॉर यू यूज़र के लिए आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पे जाके आपने सबसे पहले जो आपका नाम रजिस्टर्ड है बी फॉर यू के अकाउंट में, वो आपने अकाउंट वहाँ उस अकाउंट का जो नेम है वो वहाँ पे लिखना है। उसके नीचे आपने अपना आईडी नंबर लिखना है, पर्सनल जो आपका अकाउंट नंबर है बी फॉर यू का। उसके नीचे आप अपना पेरेंट आईडी लिखेंगे। पेरेंट आईडी लिखने के बाद आप अपना ईमेल लगाएंगे। और ईमेल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें लोगों के दरमियान पाई गई है। एक चीज़ जो कि कई दफ़ा बताई गई है कि आपने वहाँ पे वो जीमेल लगानी है जो कि आपकी एक्टिव जीमेल हो, जिस पे आपको मैसेज आएगा। जो भी आपके अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी अगला तरीक़ाकार होगा, जो भी लाएअमल होगा, उसके बारे में जो मैसेज आना है वो आपको उस जीमेल पे आएगा। तो इसलिए वहाँ पे आपने एक्टिव जीमेल लगानी है। अब इसके लिए लाज़मी नहीं है कि आप वो जीमेल लगाएं जो कि आपके पहले अकाउंट में लगी हुई है। आप कोई भी एक्टिव जीमेल लगा सकते हैं उसमें। इसके अलावा जो दूसरा सवाल, हाँ, उसके नीचे ये बताया गया ये है कि एक रिमार्क्स कॉलम है। रिमार्क्स कॉलम में आपने ऑप्शन चूज़ करना है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। वहाँ पे वो लिखेंगे, उसके नीचे फिर कैप्चा दिया हुआ है, उस कैप्चा को आपने फिल करना है और फिल करने के बाद आप उसको रजिस्टर्ड कर देंगे, फिर आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आपने 14 वर्किंग डेज़ जो हैं, 14 वर्किंग डेज़ तक आपने वेट करना है। जिस डेट को आपने, ये क्लियर आप इसको समझ लें इस बात को कि जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन करनी है उस डेट के 14 दिन बाद, मतलब 14 वर्किंग डेज़ जो हैं, छुट्टियां निकाल के, उसमें सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, वो निकाल के तो आपने 14 वर्किंग डेज़ काउंट करने हैं। जब आपके 14 वर्किंग डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो आपको जीमेल पे मैसेज आ जाएगा और अगला जो लाएअमल है वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब उसके अलावा एक सवाल है जी कि पोर्टफोलियो काउंट होगा या टोटल डिपॉजिट काउंट होगा, उसके बारे में बताएं। तो उसके बारे में ये है जी कि पोर्टफोलियो का जो पहले बताया गया था कि पोर्टफोलियो के हिसाब से होगा, लेकिन उसको जब बाद में डिस्कशन हुई मीटिंग में, तो मीटिंग में ये फाइनल हुआ कि पोर्टफोलियो काउंट नहीं होगा बल्कि आपका टोटल डिपॉजिट काउंट होगा। मिसाल के तौर पे आपने 5 लाख का डिपॉजिट किया तो 5 किस्तों में किया, 1-1 लाख करके आपने 5 दफ़ा डिपॉजिट किया है, तो वो आपका टोटल 5 लाख डिपॉजिट काउंट होगा। उसमें से आपका टोटल जो विड्रॉल होगा, उसमें विड्रॉल में आपका रेफरल बोनस और प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें काउंट होंगी। अब यहाँ पे क्लियर करने की ये चीज़ है कि जी इसमें दोनों चीज़ें, प्रॉफिट और बोनस, ये दोनों जमा करके आपके डिपॉज़िट के साथ टैली किया जाएगा। अगर आपका डिपॉज़िट
आपके विड्रॉल से ज़्यादा है, आपने कम विड्रॉल लिया है, तो फिर आपका 100% डिपॉज़िट ट्रांसफ़र हो जाएगा नई कंपनी में। और अगर आपका डिपॉज़िट जो रकम है उससे आपका विड्रॉल ज़्यादा बनता है, मिसाल के तौर पे आपने 5 लाख डिपॉज़िट किया हुआ है और आपने 5 लाख या इससे ज़्यादा का विड्रॉल ले लिया है, तो फिर आपका 50% डिपॉज़िट ट्रांसफ़र होगा न्यू कंपनी में। और अगर आप दुगना या उससे ज़्यादा ले चुके हैं, मिसाल के तौर पे 10 लाख या इससे ज़्यादा आप ले चुके हैं, तो फिर आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सोल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, जी सोल्ड का क्या होगा। तो सोल्ड की जो अमाउंट है आपकी, वो विड्रॉल में काउंट नहीं होगी, सोल्ड की अमाउंट विड्रॉल से माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो उसके अलावा कार कमेटी के बारे में लोग पूछते हैं। कार कमेटी का इस तरह है कि एफसीपी कोड आपके पास जो है वो होना चाहिए। लिस्टें शेयर कर दी गई थी ग्रुप्स में, और अगर किसी के पास फिर भी किसी को मसला है तो वो फिर अपने लीडर्स के साथ रब्ता करें और अपना एफसीपी कोड फ़िलहाल आप तलाश करके रखें। बाकी उसके बारे में जो भी तफसीलात होंगी वो बाद में आपको बता दी जाएंगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया।